महाराज नंद किशोर मंदिर के प्रेमिसेस में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज यहाँ पे चूँकि यहाँ पे एक मेला लगा करता था एक ज़माने में जब यहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय रहा करता था, लेकिन उनके यहाँ से जो यहाँ पे वो चले गए यहाँ से नासाज़गार हालात के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे कभी उस तरह की फेस्टिविटी नहीं देखी गई सुंबल में। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेला लगता था कहीं ना कहीं ये मंदिर खाली सा पड़ गया था, लेकिन आज कई बरसों बाद महाराज नंद किशोर मंदिर में कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं। उनसे इस हवाले से तासुरात जानेंगे। कई बरसों के बाद यहाँ पे आए हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं यहाँ पे आके। आप बताएं मुझे अपना नाम पहले। मेरा नाम डॉक्टर निशु है। हम अभी जम्मू से ही आए हैं, लेकिन हम रहने वाले यहीं के वनपुर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं। अच्छा। और यहाँ पे आके तो हमें बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो ब्रदरहुड है मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स का, ये देख के बहुत अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो इनकी जो कंडीशन है अभी टेम्पल्स की, उनको देख के थोड़ा सा दुख भी होता है कि गवर्नमेंट को थोड़े से कुछ एक्शंस ले लेने चाहिए थे, थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से इनको रेनोवेट वगैरह करवा लेते। बाकी हाँ, तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ की जनता की, जिन्होंने इतने सालों के बाद भी इसे संभाल के रखा है, जो कि एक तरह से धरोहर ही समझ लो आप, हमारी या हमारे एंसेस्टर्स की है। तो एक मैसेज आती है यहाँ से, क्या कहेंगे बाकी जो भी कश्मीरी बरादरी के लोग मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स जितने भी माइग्रेट हुए हैं माइग्रेशन के बाद, या वो सभी कश्मीरी पंडित्स जिनकी यहाँ पे एम्प्लॉयड है, जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये पीसफुल एरिया है, आप आइए यहाँ पे। और आपके आने से क्या होगा, अगर 2, 4, 5, 10 लोग भी आएंगे, एक रास्ता, एक वे मिलेगा बाकी सभी जनता को यहाँ पे आने के लिए। ये मैसेज सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं है, दुनिया के हर एक कॉर्नर में रहने वाले किसी भी हिंदू भाई बहन के लिए है। इनफैक्ट जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं जो आना चाहिए, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। वो आए और अपना यहाँ पे एक अजीब तरह की पीस जो है वो आपको फील होगी इस जगह पे आके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ये भी खुशी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत सालों के बाद यहाँ पे आप पहुँचे हैं। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आप बताएं मुझे, जो यहाँ पे मेला लगता था, कल से आप यहाँ पे आ पहुँचे हैं, वो अगर आप वो अवकात हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ याद करना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पे मेला लगता था और आज वही दिन है, क्या मैसेज रहेगी? तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि जो कि पता नहीं आपको कैसे पता लगता है कि अशोक जी सुंबल आ गए और फटाफट पहुँच जाते हो। तो लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि आज मैंने 34 ईयर्स के बाद सुंबली मावस वाले दिन यहाँ पर पूजा अर्चना की। नहीं तो मैं हर साल सिंस फ्राम 1990 से मैं हर साल आता हूँ, लेकिन क्या आता था, इस दिन के बगैर आता था मैं, किसी दिन भी आ जाता था पूजा अर्चना करके निकलना। लेकिन आज दिल खुश हुआ कि मैं सुंबली मावस के दिन ही आया हूँ और हमने कल से यहाँ पर पूजा अर्चना की। बहुत खुशी हुई कि मंदिर में हमने, और कुछ भी श्रद्धालु मेरे साथ थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। हमारे प्रधान जी है प्यारेलाल पंडिता साहब हैं, कुलदीप राजदान जी सेक्रेटरी साहब है, उसके बाद RK टिक्कू साहब हैं, वो मेरे साथ आए, जो कि टक्कर के चंद इलाकों के हैं। बड़ी खुशी हुई, इनको भी आज दिल प्रसन्न हुआ कि हम नंद किशोर महाराज के दर्शन हो गए। और इन्होंने कुछ वहाँ से, हम जब किसी भी स्थापन पे जाते हैं हम लेके जाते, दे के नहीं कुछ जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं खुर्शीद साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इसके केयर टेकर में इतना काम, साफ़ सफाई का काम करवाया था। जहांगीर साहब हमारे एक्स चेयरमैन हैं, वो तो मेरे आने से पहले ही लगे हुए थे। उनको पता नहीं कहाँ से ख्वाब आ जाता कि भाई सुंबली मावस के, या तो नंद किशोर मेरे को लग रहा है उनके ख्वाब में आता था जहांगीर साहब के, तो वो फटाफट अपना सफाई अभियान काम शुरू कर दिया, और ख़ास करके इस दिन पे। और आप आज से मेरे को लग रहा 12-13 साल हो गए जहांगीर साहब को कि वो हर दिन इसी की वीडियो डाल देते कि सफाई का, लो जी आज मैंने सुंबल मावस के दिन सफाई की। बहुत ही तहदिल शुक्रगुजार हूँ। और सुंबल की जितनी भी कमेटी हमारी, मैं यही पूछना चाहता था कि यहाँ पे अगरचे कश्मीरी समुदाय, पंडित समुदाय के लोग यहाँ पे नहीं रह रहे हैं ज़्यादा, अब आप आते हैं कभी कभार, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? अरे क्या बात बताऊँगा, देखो मैं कश्मीरियत मैंने तब भी बोला था, आज से 10 साल भी बोला था, 15 साल भी बोला, और मरते दम तक बोलते हैं, कश्मीरियत ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद ही रहेगी। हमें मेहमान नवाज़ी पता, मेहमान नवाज़ी कैसे होती है, उसमें ये नहीं कि हम कभी नहीं, हमने आज तक कभी नहीं देखा था ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये हमारा भाईचारा, ख़ास करके मैं बताऊंगा हमारे कश्मीर का भाईचारा, इतना बढ़िया भाईचारा ये मेरे को लग रहा है वर्ल्ड में नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि मैंने होल इंडिया देखा हुआ है।
भाई साहब आप कहीं हिंदुस्तान में जाओगे, वहाँ किसी को रास्ता पूछो, वो बोलेगा टाइम ही नहीं मेरे पास। लेकिन आप कभी बानिहाल के इधर आइए तो आपको भाई साहब वहाँ उस मंजिल तक बंदे पहुँचाएँगे जिस मंजिल का नाम आप लोगे। तभी मैं कह रहा हूँ कश्मीरियत ज़िंदाबाद, हम जिंदाबाद हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अशोक जी हमसे बात कर रहे थे। अब देखा किस तरह से जो है कम्युनल हारमोनी और ब्रदरहुड की एक मैसेज यहाँ से जाती है। तो इनका ये कहना है कि जिस तरह का रेस्पॉन्स इनको यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से मिलता है वो काबिल तारीफ़ हैं। इसके साथ ये इन्होंने मुतालबा भी किया जो यहाँ की इंतज़ामिया है कि इस मंदिर की तज़ाइन व आराइश के हवाले से मज़ीद इक़दामात उठाएँ। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा के सुंबल कस्बे से मैं साजिद रसूल।